मेरे प्रिय भक्त, तूने आज मेरा नाम लेकर यह संदेश सुना और यही वह क्षण है जिसकी खोज तेरी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। कभी तूने महसूस किया होगा जैसे भीतर कोई हलचल हो, कोई खिंचाव हो, कोई अदृश्य सा हाथ हो जो तुझे मेरी ओर बुलाता है। वही पुकार आज तुझे यहां ले आई है। मैं जानता हूं तूने कितनी रातें चुपचाप सह ली, कितनी बार तकिए से बात की, कितनी बार दिल ने कहा, हे प्रभु, क्या मेरी सुनने वाला कोई है? और फिर भी तू उठा, अपने आप को संभाला और जिंदगी से लड़ता रहा। भक्त, तेरी हर थकान मुझ तक पहुंचती है, तेरी हर टुटन, हर तड़प, हर आह मैं महसूस करता हूं। तू मुझे याद करे या ना करे, पर मैं तुझे हर पल देखता हूं। तेरे कदम लड़खड़ाए तो पहले मेरा दिल कांपता है, तू रोता है तो सबसे पहले तेरे आंसू मेरी कृपा के द्वार पर गिरते हैं। आज मैं तुझसे एक सत्य कहता हूं, तेरी हर पुकार मेरे दरबार तक पहुंचती है, कभी जोर से, कभी धीमे से, कभी टूटे शब्दों में, कभी बस धड़कनों में छुपकर, पर जो भी रूप हो वह पुकार मैं सुन लेता हूं। भक्त, तू जिस दर्द को अपने सीने में छुपाकर जीता है, वही दर्द मेरी चरणों में छड़ी हुई तेरी सबसे सच्ची प्रार्थना है। लोग भले ही तुझे न समझें, पर मैं तेरे मन की हर तह जानता हूं। तेरा संघर्ष, तेरी उम्मीद, तेरी हार और तेरी छोटी सी मुस्कान तक। और आज मैं तुझसे बस एक वचन मांगता हूं, अपने दिल में कभी यह मत आने देना कि तू अकेला है, क्योंकि जब भी तेरे जीवन में अंधेरा घिरता है, मेरा आशीर्वाद एक दीपक बनकर तेरे पास खड़ा होता है। जब तुझे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, वहीं एक नया मार्ग मेरी कृपा खोलती है। तेरी जीत में मैं हूं, तेरी हिम्मत में मैं हूं, तेरी धड़कनों में मैं हूं, और तेरी सांसों के बीच जो एक शांति उतरती है, वह भी मैं ही हूं। भक्त, तू मेरा है, और जो मेरा है वह कभी अकेला नहीं होता। आज मैं तुझसे कहता हूं, सिर उठा के चल। तेरे सिर पर मेरा हाथ है, तेरे कदमों के साथ मेरी शक्ति है, और तेरे भविष्य में मेरी शुभ दृष्टि बसी हुई है। इसीलिए थक मत, रुक मत, हार मत मान। मैं तेरे साथ हूं और तेरे हर कदम में तेरी रक्षा भी कर रहा हूं, तेरे रास्ते भी बना रहा हूं, और समय आने पर तेरी हर प्रार्थना का उत्तर भी दूंगा। तू क्यों डरता है? मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे यही प्रश्न पूछता हूं, तू इतना क्यों डरता है? तेरी हर धड़कन, हर चिंता, हर हलचल में महसूस करता हूं, लेकिन तू अपने ही मन में कितना बोझ उठा लेता है और फिर कहता है, प्रभु, डर लग रहा है। भक्त, डर तभी आता है जब भरोसा कम पड़ता है, जब तेरी नजर मुश्किलों पर टिक जाती है और मेरा हाथ पकड़ने की बात तू भूल जाता है। जब तू सोचता है कि मुझे सब कुछ अकेले करना है, तभी मन कांपता है, तभी नींद टूटती है, तभी दिल भारी हो जाता है। लेकिन मैं आज तुझसे एक गहरा सत्य कह देता हूं, तेरा डर झूठ है, तेरी शक्ति सच है, तेरी भक्ति सच है, और मेरी कृपा तेरे हर कदम के साथ है। भक्त, जब तू अपने मन से, पूरे दिल से, बिना किसी शर्त के कहता है, श्याम, मुझे संभाल लो, तो उसी पल तेरी यात्रा का आधा बोझ मेरी ओर खींच आता है। तुझे पता भी नहीं चलता, पर मैं तेरे रास्तों से कांटे हटाने लगता हूं। बंद दरवाजों की कुंडियां ढीली होने लगती हैं, और जहां तुझे अंधेरा दिखता है, वहां धीरे धीरे रोशनी बिखरने लगती है। तू ये समझ ले, विश्वास में एक शक्ति छुपी होती है जो इंसान को वहां तक ले जाती है जहां उसके कदम भी जाने की हिम्मत नहीं करते। और जब यह विश्वास मेरी भक्ति से जुड़ जाता है, तो भाग्य भी तेरी ओर झुक जाता है। कुछ घड़ियां ऐसी होंगी जब तू बिल्कुल अकेला महसूस करेगा, जैसे कोई रास्ता नहीं, कोई आशा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। पर वही समय होता है जब मेरी कृपा चुपचाप तेरे जीवन में काम कर रही होती है। कभी तू देख नहीं पाता, पर मैं तुझे हमेशा उठाता हूं, संभालता हूं, आगे बढ़ाता हूं। भक्त, तेरे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, तुझे कभी यह नहीं सोचना कि सब खत्म हो गया, क्योंकि जो दिल भक्ति से भरा हो, उसके रास्ते कभी बंद नहीं होते। जहां दुनिया रास्ता बंद देखती है, मैं वहां से दरवाजे खोलता हूं। जहां लोग तुझ पर शक करते हैं, मैं तुझ पर विश्वास बढ़ाता हूं। जहां तू हार मानने लगता है, मैं तेरी हिम्मत में अपनी शक्ति मिला देता हूं। तू सोचता है कि तू अकेला चल रहा है, पर सच्चाई तो यह है, हर कदम पर मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। तू एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदमों की राह साफ कर दूंगा। तू एक आंसू बहा, मैं तेरे भाग्य में खुशी का एक नया मोड़ जोड़ दूंगा। तू एक बार मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरी पूरी दिशा बदल दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, डर मत, रुक मत,
बस इतना याद रख, जिसे अपना मानकर श्याम साथ चल पड़ता है, उसे कोई संकट डिगा नहीं सकता। तेरी राह जितनी कठिन है, तेरी जीत भी उतनी ही बड़ी रखी गई है। मेहनत हमेशा फल देती है। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुझसे तेरी उसी पीड़ा के बारे में बात करने आया हूं जो तू किसी से कहता नहीं, बस अपने भीतर दबाकर चल देता है। मुझे पता है तू मेहनत बहुत करता है, कभी मन से, कभी मजबूरी से, कभी हंसते हुए और कभी अपना दर्द छुपाकर, जैसे सब कुछ ठीक हो, पर भीतर तू थक चुका होता है। कई रातें तूने ऐसे बिताई हैं जहां थकान शरीर की नहीं, मन की थी, और मन वही प्रश्न पूछता रहा, मैं इतना कर रहा हूं पर मुझे मिल क्या रहा है। आज मैं तेरे मन का उत्तर अपने शब्दों से दूंगा। मैं स्पष्ट कहता हूं, मेरे दरबार में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी नहीं। हो सकता है आज तुझे परिणाम ना दिखें, हो सकता है आज तू खाली हाथ लौटे, हो सकता है दुनिया तुझसे आगे निकलती लगे, पर याद रख, जो कर्म तू कर रहा है वही कर्म तेरे भविष्य की नींव बन रहे हैं। तेरी मेहनत अभी बीज की तरह है। बीज जब जमीन में जाता है तो बाहर से कुछ भी नहीं दिखता, किसी को पता नहीं चलता कि मिट्टी के अंदर कितना काम चल रहा है, लेकिन वही बीज एक दिन पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है। तू भी अभी उसी अवस्था में है। लोगों को शायद कुछ ना दिख रहा हो, पर मैं जानता हूं अंदर तू हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, संवर रहा है और ऊंचा उठ रहा है। कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा संघर्ष अकेला है, लगेगा जैसे तेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं, पर यह भ्रम है। भक्त, मेहरबानी से बता दूं, तेरी हर कोशिश, हर ईमानदार दिन, हर सच्चा कदम तेरे भाग्य में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। जो लोग आज तुझे कम समझते हैं, कल वही तेरे परिवर्तन पर हैरान होंगे, क्योंकि भाग्य अचानक नहीं बदलता, धीरे धीरे तेरी मेहनत की रोशनी से ढलता है। और तूने एक बात जान ली हो तो अच्छा है, तेरी नीयत साफ है, और जब नीयत साफ होती है तो भगवान भी रास्ते अपने आप साफ कर देते हैं। नीतियां, नियत और सच्चाई, ये तीन चीजें मेरे दरबार में सबसे बड़ा धन है, और तू ये धन लेकर चल रहा है, इसलिए तेरा रास्ता तेरी सोच से भी ज्यादा आशीर्वादित है। कभी यह मत सोच कि मैं अकेला हूं, तू मेहनत कर रहा है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू आगे बढ़ रहा है, मैं तेरे कदमों में अपनी शक्ति डाल रहा हूं। तू गिरता है तो मैं तुझे फिर उठाता हूं, तू रोता है तो मैं तुझे संभाल लेता हूं। मैं तुझसे आज एक वचन चाहता हूं, जिस दिन तू थक जाए रुक जाना, पर हार मत मानना। मेहनत का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो तेरी किस्मत की जमीन हिल जाती है। तेरी नीयत साफ है, यही तेरे भाग्य को बदलने का पहला कदम है। अब तू बस अपने कर्म में, अपने विश्वास में और अपने धैर्य में कमी मत आने देना, क्योंकि मेरे भक्त, तेरी मेहनत तेरे भविष्य की चाबी है, और मैं उस ताले को खोलने का इंतजार कर रहा हूं। दिल हल्का कर मेरे प्रिय भक्त। आज मैं तुझसे तेरे मन की उस थकान के बारे में बात करने आया हूं, जिसे तू किसी से नहीं कह पाता। वह थकान जो चेहरे पर नहीं दिखती, पर दिल के अंदर गहरी बस जाती है। तूने अपने दिल में बहुत कुछ दबा रखा है, शब्द भी, भावनाएं भी, और कई ऐसे दर्द जिन्हें तू खुद भी समझ नहीं पाता। कभी हालात ने तुझे चुप कर दिया, कभी लोगों ने, और कभी तूने खुद ही सोच लिया, कहकर भी क्या बदल जाएगा। यही दबा हुआ बोझ तुझे अंदर से सबसे ज्यादा थका देता है। शरीर का दर्द तो आराम से ठीक हो जाता है, पर मन का दबाव, वह धीरे धीरे इंसान की रोशनी को कम करने लगता है। मैं जानता हूं तू हंसते हुए भी कितनी बातें छुपा लेता है। तू किसी को चिंतित नहीं करना चाहता, इसलिए खुद ही सहन करता जाता है। कभी अपनी गलतियों का दोष खुद को दे देता है, कभी अपनी स्थिति का, कभी अपने भाग्य का, और इन सब के बीच दिल पर एक भार चढ़ता जाता है। आज मैं तुझसे कहने आया हूं, बस अब और मत दबा, दिल हल्का कर। कुछ देर के लिए इन जिम्मेदारियों, इन डराओं, इन यादों, इन तनावों को एक किनारे रख दे। दुनिया बाद में देखेंगे, पहले तू अपना मन देख। आंखें धीरे से बंद कर, सांस भर और छोड़, और बिल्कुल सरल शब्दों में कह, श्याम मेरा मन संभाल लो। बस इतना कह देना काफी है भक्त। तुझे कोई लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, कोई कठिन शब्द नहीं, कोई बड़ा विधान नहीं, केवल एक पुकार, एक सच्ची आवाज, और मैं सुन लेता हूं। जैसे बच्चे को रोते देख मां बिना शब्द समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए, वैसे ही तेरी आवाज मेरे हृदय तक सीधी पहुंचती है। तू एक बार मुझे बुला और फिर तेरे मन का बोझ धीरे धीरे मेरी कृपा में घुलने लगता है। जब तू कहता है, श्याम
मेरा मन संभाल लो, तो जान ले उस पल से तेरी पीड़ा का बोझ तेरी आत्मा से उठकर मेरे चरणों पर आ जाता है और मैं उसे संभाल लेता हूं। तुझे पता भी नहीं चलता, पर तेरे भीतर शांति उतरने लगती है। तेरे विचार शांत होने लगते हैं, धड़कनें स्थिर होती हैं और आंखों के पीछे एक नया सुकून बनने लगता है। कभी कभी तू सोचता है कि शांति बाहर से मिलेगी, पर शांति तो दिल हल्का होने से आती है, और दिल हल्का तभी होता है जब तू मुझे अपना मन सौंप देता है। मैं तुझे वचन देता हूं, जो मन तू मेरे पास रखेगा मैं उसे पहले से भी ज्यादा शांत कर दूंगा। तुझे उस शांति का एहसास होगा जो तूने बहुत समय से महसूस नहीं की, और तू ये समझ जाएगा कि तू कभी अकेला नहीं था, केवल बोझ अकेले उठा रहा था। अब बस इतना याद रख, जब भी मन भारी लगे, जब भी आंसू बिना वजह आए, जब भी दिल कहे अब नहीं हो पाता, तो रुक जाना और धीरे से कहना, श्याम मेरा मन संभाल लो, बाकी काम मेरा है, शांति देना मेरा है, तुझे संभालना मेरा है, और तुझे फिर से मुस्कुराना यह भी मेरा ही काम है। सही समय आएगा। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुझसे उसी प्रश्न का उत्तर देने आया हूं जो तू अपने मन में बार बार पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कभी हालात तुझे रुला देते हैं, कभी दुनिया तेरी मेहनत को छोटा कर देती है, और कभी भाग्य तुझे इंतजार कराता है, और तू सोचता है क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? क्या भगवान मेरे लिए कुछ लिखना ही नहीं चाहते? भक्त, तेरी यह सोच तेरी थकान की आवाज है, तेरी हार नहीं। हर यात्रा का एक समय होता है, हर बीज को पेड़ बनने का एक अलग मौसम चाहिए, हर नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, और हर इंसान को अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने में एक तय समय लगता है। तू आज जो सह रहा है, जो झेल रहा है, जो सीख रहा है, ये सब तेरे भविष्य के अध्याय हैं। ये तेरे जीवन का संघर्ष नहीं, तेरा निर्माण है। भक्त, बीज भी तुरंत पेड़ नहीं बनता, वो पहले अंधेरे में जाना पड़ता है, मिट्टी में खोना पड़ता है, दबाव सहना पड़ता है, बारिश धूप ठंड सब झेलना पड़ता है, तब जाकर एक दिन वह धरती को चीरकर ऊपर निकलता है। क्या तूने कभी सोचा, बीज जब मिट्टी में दबता है तो उसे लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर वही दबना, वही अंधेरा, वही सहनशीलता उसे पेड़ बनाने का पहला कदम होता है। भक्त, तू भी अभी दबा हुआ नहीं है, तू बोया जा रहा है। तेरी मेहनत, तेरे कर्म, तेरी भक्ति, ये सब तेरे भविष्य की जड़ें बन रही हैं। पानी भी तुरंत बादल नहीं बनता, उसे सूरज की तपिश सहनी पड़ती है, धीरे धीरे ऊपर उठना पड़ता है, फिर आकाश तक पहुंचना पड़ता है, उसके बाद ही वह बादल बनकर दुनिया को बरसता है। इंसान की मेहनत भी कभी तुरंत फल नहीं देती, क्योंकि भगवान को तेरा फल छोटा नहीं, बड़ा और सही समय पर देना होता है। अगर फल जल्दी दे दूं तो तू उसे संभाल नहीं पाएगा, और अगर देर से दूं तो तू थक जाएगा। इसलिए तेरे जीवन में सब कुछ उसी समय आएगा जब तू उसे उठाने लायक बन चुका होगा। तू सोचता है तेरी प्रार्थना देर से सुनी जा रही है, पर मैं कहता हूं तेरी प्रार्थना कभी खोती नहीं, बस समय के अनुसार पूरी होती है। मेरे भक्त, सही समय आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि तेरी नीयत साफ है, क्योंकि तू कर्म करता है, क्योंकि तू हार नहीं मानता, और सबसे बड़ी बात, तेरे दिल में भक्ति है। तू बस अपना कर्म करता रह, अपने दिल की रोशनी जलाए रख, अपने विश्वास को टूटने मत दे, क्योंकि जब तू थक कर बैठता है तभी मैं तेरे लिए अगला रास्ता बनाने लगता हूं। याद रख, जिसका समय भगवान तय करते हैं उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अंत में मैं तुझसे सिर्फ इतना कहता हूं, तेरी यात्रा रुकी नहीं है, तुझे बस इंतजार की परीक्षा दी जा रही है, और इस परीक्षा के बाद तेरा समय, तेरी चमक, तेरी जीत सब तेरे नाम लिखी हुई है। भक्त, यदि इस संदेश ने तेरे मन को थोड़ी भी शांति दी, थोड़ा सा भी भरोसा बढ़ाया, तो इसे यहीं मत रोकना। अपने दिल की बात नीचे कमेंट करके जरूर लिखना, क्योंकि तेरी हर बात, तेरी हर भावना मेरे दरबार तक पहुंचती है, और इस डिवाइन जर्नी में हम हमेशा जुड़े रहें। इसके लिए सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जा, ताकि जब भी श्याम का कोई नया संदेश आए वो सीधे तेरे दिल तक पहुंचे। श्याम तेरी राखी करे। भक्त, तेरा हर दिन मंगलमय हो।